नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका क्रिकेट न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां गरीब बच्चों के जीवन से अंधेरा दूर करने के लिए पुलिस ने उन्हें ज्ञान का उपहार देने की पहल शुरू की है। बता दें कि एएसपी ताज सुरक्षा ने ताजमहल के आसपास के इलाकों में गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने और उन्हें पढ़ाई के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराने की कोशिश शुरू की है। सैयद आरिफ अहमद ने बताया कि बच्चे हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में पर्यटन पुलिस ताज सुरक्षा ने इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया है। साथ ही उन्हें सेना के अधिकारियों, डॉक्टर, इंजीनियर से मिलवाया और उन्हें प्रेरित किया कि पढ़ लिख कर वे भी यहां तक पहुंच सकते हैं। सीओ ताज सुरक्षा ने बताया कि 4 सप्ताह से इन बच्चों की क्लास चल रही है। जो बच्चे स्कूल जाने लायक हैं उन्हें स्कूल भेजा जाएगा और जो बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है उनकी पत्राचार के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। ताजमहल पे छोटे छोटे बच्चे हॉकी रनिंग करते थे हमेशा से। ये बच्चे पुलिस को देखते ही दूर भाग जाते थे शाहजहां गार्डन की तरफ और पुलिस के जाते ही वापस आ जाते थे और फिर से वही काम शुरू करते थे। हमने अब इनसे दोस्ती की है। इनको हम सप्ताह में 3 दिन बुलाते हैं, इनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, इनके फैमिली सिचुएशन को असेस कर रहे हैं, इनके घर की स्थिति देख रहे हैं और साथ ही इनको स्पोर्ट्स खिलाते हैं। एनसीसी से इनका वास्ता करा रहे हैं, साथ ही आर्मी ऑफिसर से मिलवा रहे हैं, इनको अपने साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। अब भविष्य में इनके माता पिता के साथ काउंसलिंग की जाएगी। इनके माता पिता की काउंसलिंग के बाद हम इनको तुरंत स्कूल भेजेंगे। जो बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं होंगे उनको पत्राचार से पढ़ाई की जाएगी और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर देखा जाता है कि स्टेशन पे कोई ऐसे पब्लिक कॉलेज वाले पॉइंट पे जो होते हैं जो सुलोचन जो कपड़ा जो सुनते रहते हैं, मतलब उनके लिए मतलब क्या कोई काफ़ी बच्चे आगरा में इस महामारी से त्रस्त हैं, सुलोचन से या वाइटनर की उससे। हम अभी एक डॉक्टर का कैंप यहाँ लगवा रहे हैं जिसमें जो बच्चे हम जिनकी कक्षा चला रहे हैं उनका चेकअप करवाएंगे, उनको क्या स्थिति है उनका इलाज करवाएंगे। साथ ही हम इसके सुलोचन और वाइटनर के विरुद्ध एक अभियान भी चला के उन लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे जो छोटे छोटे बच्चों को ये सामग्री बेचते हैं। सर, आपके रिसीवर में कितने बच्चे हैं? अभी 30 बच्चे हैं हमारे। 30 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोल्यूशन का उपयोग करते हैं? बिल्कुल, इसमें से कुछ बच्चे हैं लेकिन हमने उनको सिखाया है, उन्होंने इसका प्रयोग करना खत्म कर दिया है। लेकिन अभी हम उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद ही वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से छोटे बच्चे जो ये कहाँ से लाते हैं, इनको कौन देता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसकी रोकथाम के लिए जो दुकानदार हैं उनका चिन्हीकरण का अभियान हमने चलाया है। जो छोटे बच्चों को वाइटनर और सोल्यूशन बेचते हैं, इन दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में ये ऐसी हरकत ना करें। ताजमहल पे छोटे लखीमपुर खीरी की खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर थाना उचौलिया के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देशानुसार गुड मॉर्निंग अभियान के साथ ही कस्बे में पैदल गश्त करते नजर आए, जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं थानाध्यक्ष कौशल किशोर समेत कई लोगों ने पुलिस बल के साथ कस्बे में पैदल मार्च किया और कस्बा उचौलिया थाना क्षेत्र की जनता थानाध्यक्ष कौशल किशोर के कुशल शासन की भरसक प्रशंसा कर रही है। वहीं अपराधी भी क्षेत्र को छोड़कर पलायन हो रहे हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां प्रेस वार्ता में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की केंद्र सरकार ने बीते 9 साल में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वहीं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि इन 9 सालों में राम जानकी मार्ग सहित तमाम सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, कई पुल बनवाए गए हैं, 50 बेड का अस्पताल और एथेनॉल फैक्ट्री बांसगांव क्षेत्र बनकर तैयार है। हमारी सरकार विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। खबर बांदा से है, जहां पर जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद और जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, राइफल ग्राउंड से 5 किलोमीटर साइकिल यात्रा शहर से छोटे हुए नवाब टैंक ऑक्सीजन पार्क पहुंची, जहां नवाब टैंक और ऑक्सीजन पार्क की सफाई कर नुक्कड़ नाटक, बुंदेली गीतों के द्वारा जनता को जागरूक किया गया। इस मौके पर मंत्री, डीएम, सीडीओ, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सहित आला अधिकारी मौजूद थे।
देखिए, आज 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। पूरे विश्व में पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए ये मनाया जाता है। उसी क्रम में बांदा जनपद में भी साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया और माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जल शक्ति श्री रामकेश निषाद जी ने इसकी अध्यक्षता की। हमने राइफल क्लब से इसकी शुरुआत की और यहाँ हम ऑक्सीजन पार्क में आए हैं। यहाँ सफाई अभियान किया गया है। पूरे जनपद में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि कम से कम साधनों में अपना जीवन यापन करना चाहिए, प्रदूषण ताकि ना हो सके, हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, हमारा शहर, हमारे गांव स्वच्छ रहें, कम से कम जल का प्रयोग हो, दुरुपयोग ना हो, स्वच्छता कायम रहे। ये इस प्रकार का मैसेज सबको दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का संदेश हम सबको दिया है। मिशन लाइफ का मतलब होता है कि हम अपनी जीवन शैली ऐसी अपनाएं जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो। कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि पर्यावरण को क्षति पहुंच सके। वही मैसेज को आज बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ अपनाया गया है। बहुत सारे लोगों ने प्रतिभाग किया है। इस पार्क में और भी लोग आए हैं जो सुबह सैर करने आते हैं, उन्होंने भी प्रतिभाग किया। तो पूरे जनपद में ये मैसेज आज हम दे रहे हैं। ये कार्यक्रम था और किस तरह आपने साइकिल चलाई है? पर्यावरण दिवस के रूप में इस तरह पूरा विश्व इसको मना रहा है। अपने भारतवर्ष के भी विभिन्न शहर, बहुत से शहरों में प्रदूषण इस तरह फैला हुआ है। इसको दूर करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने भारतवर्ष को और विश्व में पर्यावरण स्वच्छता अभियान को लेकर के जो अभियान चलाया है, निश्चित रूप से ये प्रेरणादायक और लोगों को भी जन जागरूकता के साथ में इस अभियान के साथ में जुड़ना चाहिए। और जो प्रदूषण है इसको अगर जो विभिन्न तरह से फैला हुआ है, चाहे पॉलीथीन हो, या ध्वनि हो, वायु हो, इस प्रदूषण को दूर करने के लिए तो आवश्यक चीज़ें हैं उनको अपना करके और विभिन्न तरह से वृक्षारोपण अभियान को, जल जीवन मिशन को, जल संरक्षण को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जीवन शैली सुधरेगी, भारतवर्ष में पर्यावरण दुरुस्त होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। यही आह्वान हमारा और कहाँ जा रही है? मेरा नाम काजल त्रिपाठी है। आज पर्यावरण दिवस है जो कि राइफल पार्क से लेकर के ऑक्सीजन पार्क तक रैली साइकिल से द्वारा रैली निकालनी थी और इसमें बांदा की डीएम भी थी और मैं अखंड हिंद फौज की कैडेट उसमें सहभाग लिया था और यहाँ से रैली निकलते हुए ऑक्सीजन पार्क तक गया। देखिए, आज खबर शाहजहांपुर से जहां 3 लड़के बाइक से अपना काम करके घर वापस लौट रहे थे, तभी एक मैजिक ने बाइक में जोर से टक्कर मार दी, जिससे तीनों लड़कों को गंभीर चोटें आई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इनकी हालत नाजुक होने के चलते तीनों को बरेली रेफर कर दिया गया। खबर जालौन से है, जहां बीमार महिला को तंत्र मंत्र के बहाने ठीक करने आए तांत्रिक ने महिला को हवस का शिकार बनाया। आपको बता दें, बीमार महिला को बेहोश कर तांत्रिक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और होश में आने पर महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी दी। वहीं आनंद फानंद में पति बीमार महिला को लेकर कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने भी तत्काल महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा। साथ ही आरोपी तांत्रिक की तलाश जारी है। 11 बजे के बीच में आया तो उसने हमारी कबाड़ टूटी हुई है, तो उसने धक्का मार दिया तो कबाड़ अपने आप खुल जाती है। तो खुल गई तो मेरी ये बच्ची दिमाग खुली, तो पति हमारी दवा खा के सो रही थी तो उसने जगाया। तो उसने कहा कि दवा खा ली, तो उसने कि हम खा लेंगे। तो इसने कहा नहीं, खा लो दवा, कोई नहीं घर पे, चलो हम दवा बता देते हैं। तो उसने दवा ली, जितनी भी ली हो, अब मैं तुम्हें तो इसने दवा खिलाने के बाद फिर इसने उसको जबरदस्ती पकड़ के ले गया और उसको दुष्कर्म करके बाहर आ गया। तो मेरी पत्नी और बच्चे भी भयभीत हो गए, तो इनने रात को शोरगुल नहीं मचाया और हम आते ही इनने हमें सारी घटना बताई। तो बाबा जी ने ये समझा कि अब कोई बात बन जाएगी, अब हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारी बच्ची इतनी भयभीत हो गई कि बच्चे ने हमें बताई और बच्चे हमारी 5 बच्ची हैं, छोटी छोटी बड़ी एक बच्चा है इससे। तो बच्चा ने हमको बताया सारी घटना, तो हम कोतवाली को 112 फोन मिलाया और बाबा को वहीं पकड़ के रखा।
जालौन कोतवाली क्षेत्र के खनवा गांव से एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। क्या पूरा प्रकरण है, क्या कार्रवाई है? प्रकरण संज्ञान में है। पीड़िता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी की तलाश व विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का दम बरती है, लोगों के लिए हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही है, आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब से गरीब लोगों को इलाज की व्यवस्था करा रही है, तो वहीं कुछ भोले भाले लोग तांत्रिकों और जो नकली बाबाओं और जो है योगियों के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ गंवाने के लिए अपनी अस्मत तक दांव पर लगाने के। ऐसा ही एक प्रकरण जनपद जालौन कोतवाली क्षेत्र के खनवा गांव से सामने आया, जहां पर एक बीमार महिला को इलाज के बहाने उसको बेहोशी की दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात की घटना सामने आई है। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस पूरे प्रकरण की जानकारी महिला ने जब अपने पति और अपने परिजनों को दी है, तो जाकर जो है सबके साथ हथ पर बैठ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस पॉसिबल। क्योंकि एक तांत्रिक का दर्जा या एक गुरु का दर्जा एक पिता के समान होता है, और एक पिता अपनी एक बेटी समान जो है एक महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ऐसा जघन्य अपराध जालौन कोतवाली क्षेत्र के खनवा गांव में हुआ। पति उसका मजदूरी करने के लिए जो है बाहर गया था और देर रात उसने मौके का फायदा उठाकर महिला को बेहोशी की दवा खिलाई उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने जब अपने पति से पूरी घटना को बताया है, तो पति ने तत्काल जो है उस बीमार महिला को लेकर जालौन कोतवाली में जो है अपनी बात रखी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश दिए कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर गंभीरता से विचार किया जाए और उसके मामलों को तत्काल संज्ञान लिया जाए। ऐसे ही मामलों को जब उन्होंने संज्ञान में लिया है, तो तत्काल उस पर महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। साथ ही दुष्कर्म के जो आरोपी है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जालौन, क्योंकि क्षेत्राधिकारी जालौन छुट्टी पर है, तो क्षेत्राधिकारी माधोगढ़, जिनके पास जालौन का चार्ज है, उमेश कुमार पांडे, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना यह था कि मामला संज्ञान में है, मामले को तत्परता से गंभीरता से लिया गया है और मामले की जांच कराई जा रही है। साथ ही आरोपी के खिलाफ जो है मुकदमा संगत धाराओं में लिख भी गया है और आरोपी की तलाश जारी है। रुकेंगे जालौन की खबर की ओर, जहां पर देर रात चली तेज हवाओं और आंधी से विद्युत पोल उखड़कर पेड़ों पर गिर गए और वहीं विद्युत तारों से निकली चिंगारी से पेड़ में आग लग गई। इसी बीच एक पेड़ टूटकर बाइक सवार के आगे गिरा, जिससे बाइक सवार उससे टकराकर घायल हो गया। वहीं राहगीरों की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पेड़ को अलग हटवाया। साथ ही घायल हुए बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया गया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर आवास विकास पुलिस चौकी के सामने पेड़ टूट गया। वहीं पेड़ टूटकर गिरने से आसपास के दुकानदार बाल बाल बचे। बता दें कि टूटे पेड़ का काफी हिस्सा फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मुख्य मार्ग पर गिरा, जिसके चलते रात में जाम लग गया। वहीं आवास विकास चौकी इंचार्ज और अन्य सिपाहियों ने स्थानीयों की मदद से पेड़ हटवाया। थाना कादरी गेट क्षेत्र के आवास विकास पुलिस चौकी के सामने का मामला बताया गया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह निर्माणाधीन बाढ़ परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने कहा कि विगत समय में बाढ़ कटान से जिन लोगों को हानि हुई है, उनका पुनः सर्वे कराकर समुचित लाभ दिया जाए। आज आपने यहाँ पे बिंदाली नगर में दौरा किया है। चौपाल नगर राज्य के अंदर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सभी योजनाएं 15 जून तक पूर्ण करना है। उसमें फर्रुखाबाद में भी योजनाएं चल रही है, उसको 15 जून तक सारी योजनाएं करना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 15 जून के बाद बरसात बाढ़ तो हम लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं कि किसी प्रकार के जन हानि हो, किसी का कटान ना हो, इसलिए उसको बचाना। क्योंकि अगर पिछले बार जो बाढ़ आया 100 साल का रिकॉर्ड हो रहा है, तो आगे भविष्य में ऐसा न हो। क्योंकि बाढ़ का समय निकलने के बाद ऐसी बरसात नेपाल और उत्तराखंड में आया, तो उसके कारण बाढ़ आ गई। पहले सूखा की स्थिति हो रही थी, लेकिन एकाएक गंगा जी में बाढ़ आ गया, तो उसको किसी तरह हम लोगों ने बचाया, रोका। आगे अब इस गाँव को नुकसान न हो, फर्रुखाबाद में किसी व्यक्ति का नुकसान न हो, इसलिए कटान की जो हमारी योजनाएं चल रही, ये बहुत अच्छी योजना है। अब ये गांव बच जाएगा, पूरा का पूरा गांव आसपास का बच जाएगा। अब किसी प्रकार का कटान गांव का नहीं होगा। निर्माण कार्य भी अच्छा चल रहा है, अच्छी व्यवस्था। जो गंगा की चपेट में गाँव चले सर, उनको क्या निर्देशित किया गया? जिनका नुकसान होगा उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। आज आपने यहाँ पे